अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामा अशरफ है। हम ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक पिछले हफ्ते कहाँ तक मूव किया और नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको किस तरफ को मूव करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ये हमारे सामने डॉलर का इंडेक्स है DXY। मार्केट एक बड़े डाउनफॉल के बाद साइडवेज रही काफ़ी टाइम, और उसके बाद यहाँ नीचे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डे के अंदर। और उसके बाद मार्केट का जो पुल बैक था वो ये इसके 50% एरिया तक का पूरा हुआ। हम ये देख रहे थे कि यहाँ से मार्केट को पहली रिएक्शन मिलेगी, फिर छोटे टाइम फ्रेम में हमने इसका स्ट्रक्चर मैप किया तो ये यहाँ तक गई, और यहाँ से ये छोटे टाइम फ्रेम का एरिया है कि यहाँ तक मार्केट, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी। मार्केट यहाँ से पहले रिजेक्ट हुई, और ये रेड लाइन जो थी ये इसलिए लगाई थी कि ये एरिया जो था ये बहुत ज़बरदस्त एरिया था। यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और यहाँ से मार्केट को अच्छी रिजेक्शन मिली थी। तो यहाँ से मार्केट नीचे आई, और अभी के लिए ये है कि बड़े टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के लिए ये लिक्विडिटी एरिया है। तो मार्केट तकरीबन इसका गोल्डन पॉकेट एरिया भी यही बनता है। तो मार्केट यहाँ से आके अपना स्ट्रक्चर पूरा करके और यहाँ से ऊपर की तरफ को मूव दे सकती है। तो अभी हमें ये देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर मैप करते हुए इस जगह के अंदर हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए जो हमें ऊपर के लिए, लॉन्ग के लिए ट्रेड दे दे। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला, ये सारा हमने 15 मिनट पे उस दिन मैप किया था। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर था, और मार्केट जो है अपना ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर पूरा करते हुए यहाँ तक गई। उसके बाद यहाँ चेंज ऑफ फैक्टर किया और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन दोबारा बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर ली। 15 मिनट का ताल्लुक जो है वो 1 घंटे के साथ होता है, तो 1 घंटे का स्ट्रक्चर जो था वो बेरिश था। अब मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक हम देखें तो ये इसको इस जगह के अंदर आना चाहिए, और यहाँ से हमें अगर कोई चेंज ऑफ फैक्टर मिलता है छोटे टाइम फ्रेम का, जिस तरह हमने इस जगह पे बात की थी और यहाँ पे कंफर्मेशन देख के ये सारा स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये इस तरह से चेंज ऑफ फैक्टर दे, यहाँ से हमें कोई बाय का एरिया मिले तो हम यहाँ से एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ से इसका जो पहला टारगेट हमारे लिए होगा वो ये वाला एरिया होगा, और अगर इसके बाद मार्केट यहीं से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ तो ये बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होकर यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। वैसे इसको देखा जाए तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर साइडवेज है। इसने चेंज ऑफ फैक्टर किया लेकिन कोई बहुत अच्छी यहाँ पे इसने कैंडल्स नहीं दी, और ऊपर इसके ये वाला जो एरिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाते हुए काफ़ी मुश्किल होगी। जब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चली जाए, इस एरिया के ऊपर ब्रेक करेगी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ को जा सकता है। यूरो की बात करते हैं तो यूरो जो है वो, उसके बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ये है कि डेली का चेंज ऑफ ट्रैक्टर उसने नीचे की तरफ को किया, और नेक्स्ट हम ये देख रहे थे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से कुछ बनना चाहिए। तो हमने उसके लिए ये सेगमेंट के मुताबिक ये उसका एरिया मार्क किया था कि यहाँ तक तकरीबन हम इसको देखेंगे कि यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से इसको सेल के लिए देखेंगे। और 1 घंटे के अंदर हमने यहाँ से इसको सेल किया था, इस एरिया से, और ये एरिया हम देख रहे थे सेल के लिए। यहाँ से मार्केट ने सेल भी दिया है, लेकिन अभी तक मार्केट ओवरऑल बड़े टाइम में थोड़ा सा इसको देखें तो ये साइडवेज है। यहाँ से जब मार्केट किसी तरफ को ब्रेक करेगी तो फिर हमें अच्छा पुल बैक मिलेगा। अभी किसी साइड की तरफ भी मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो स्टेब्लिश नहीं किया। हमें यहाँ से डाउन के लिए अगर इस तरह से एक अच्छा चेंज ऑफ फैक्टर मिल जाता है, ऐसे इस एरिया से हमें शॉर्ट के लिए ट्रेड मिल सकती है। वो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाएगी, और हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक डाउन, काफ़ी डाउन के लिए देख सकते हैं। और वैसे अगर हम इसको देखेंगे हमारा छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो हमारा जो है वो टीपी यहाँ तक होना चाहिए पहला। इसके बाद अगर ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो फिर हम इसको इस एरिया तक देख सकते हैं। ये काफ़ी मैसी हो गया, इसको यहाँ से क्लीन करते हैं। अब इस जगह पे हमें या तो यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी एक दफ़ा स्वीप करेगी इस जगह से, या फिर ये वाला पूरा एरिया मार्केट जो है वो स्वीप करके नीचे क्लोज करेगी। उसके बाद हमें यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है डाउन के लिए। इन दोनों कंडीशन को, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी होती है तो वो हमारे लिए इनफ है कि यहाँ से हमें एक अच्छा साइन मिलेगा, फिर हम इसको सेल के लिए देख सकते हैं। और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमें क्लीन स्ट्रक्चर मिलेगा, और दोनों साइड में से किसी एक साइड की तरफ मार्केट अपना ये साइडवेज एरिया जो है इसको ब्रेक कर देगी। ये अभी ये बिल्कुल ऐसे, ये जो इसने राउंड सी शेप बनाई है, इसके अंदर स्ट्रक्चर किसी साइड का भी क्लियर नहीं है, ना डाउन साइड का और ना अप साइड का। तो ये दोनों साइड में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ जब तक क्लियर मूव नहीं होता तब तक हमें इसका इंतजार करना चाहिए। इसके अंदर और कोई नया सेटअप नहीं है। ये जीबीबी का बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो नीचे इस जगह से आके लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर की तरफ इसने मूव करना शुरू कर दिया। इसके अंदर हमने ये प्रीमियम डिस्काउंट एरिया अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट, कि यहाँ से हमें अच्छी रिजेक्शन मिलेगी।
तो इसने मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया था छोटे टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया। पिछले हफ्ते हम ये देख रहे थे कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी और यहाँ से नीचे की तरफ को एक अच्छा छोटा सा साइन दिया था, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड के मुताबिक वो पूरा हो गया। यहाँ तक उसका तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा टीपी था। अभी बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट ने यहाँ पे कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं दी इस एरिया से, इसको अच्छी रिजेक्शन मिल रही है, और यही पॉसिबिलिटी है कि एक दफ़ा और यहाँ से अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो फिर हमें यहाँ से नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम इसको देखेंगे तो हमें इस जगह पे आके हमारा ये पहला टीपी होना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर किया और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट को इस एरिया से रिजेक्शन मिलेगी, और अगर ये कंटिन्यू करती है तो फिर हम नीचे वाले एरिया तक, यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने बड़े डाउनफॉल के बाद एक अच्छा ट्रेंड अपना स्टेब्लिश किया था, और इस एरिया तक हम इसको पहले देख रहे थे, और उसके बाद इस जगह तक के लिए मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो उस वक्त हमारे पास ये वाला कंट्रोलिंग स्विंग लो था, और इससे ऊपर हम ये देख रहे थे कि हम बाई की ट्रेड लेंगे। 3 दफ़ा हमने यहाँ पे अटेम्प्ट की, और इसमें से एक हमारा एसएल हुआ और 2 दफ़ा हमारा अच्छा टीपी लगा इसके ऊपर। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अगर अब हम देखें कि हमारा इस वक्त जो एरिया बनता है वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बनता है, जहाँ से सेल की ट्रेड हमें दोबारा मिल सकती है इस एरिया से। और सबसे पहले हमने देख रहे थे कि हमें इस जगह से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी, तो ये वाला एरिया तो ऑलमोस्ट फिल हो गया, क्योंकि अब मार्केट यहाँ आएगी तो इस जगह नहीं रुकेगी, अब मार्केट को इस जगह तक आ जाना चाहिए। ये इस एरिया में, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट मार्क की हुई है, तो मार्केट इस जगह से आके यहाँ से हमें अच्छी रिएक्शन दे सकती है। और इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करें तो फिर ये हमारा यहाँ से अच्छी ट्रेड बनेगी। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको शॉर्ट के लिए इस जगह से देख सकते हैं, लेकिन इसको काफ़ी केयरफुली हो गए शॉर्ट के लिए देखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब भी ये मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करती है तो अग्रेसिव मूव करती है, उसमें मोस्टली अपना पैटर्न को फेल कर देती है, और कई मरतबा तो ऐसे होता है कि इसमें 2 मरतबा या 3 मरतबा ऐसा लगने के बाद मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन क्लियर करती है, और जो डाउन साइड का मूव होता है वो शार्प होता है। तो अलबत्ता ये है कि यहाँ से अगर अग्रेसिव ट्रेड ली जाए छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो जो भी रिसेंट यहाँ पे हाई बनेगा उसके उसके ऊपर असर रख के इसको यहाँ तक के लिए आसानी के साथ देखा जा सकता है। एक बात तो ये है, और दूसरा ये है कि बिल्कुल छोटी सी पोजीशन ले ली जाए और उसको यहाँ से पोजीशन ऐड हो जाए और उसका एसएल इसके ऊपर हो, तो इस केस में भी छोटी पोजीशन भी जो है वो बड़ी बनेगी, लेकिन उसका रिवार्ड अच्छा मिलेगा। तो डाउन के लिए तो ये प्लान है। यूएस ऑयल की जहाँ तक बात है तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम उसको देखें तो ये साइडवेज हो गई है मार्केट। ये जो 2 रेड लाइन है इनके दरमियान है मार्केट। अब ये इसके फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होते तब तक ये मार्केट की डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है, और जब तक इसकी डायरेक्शन क्लियर ना हो तो उस वक्त तक इसके अंदर ट्रेड करना वैसे ही काफ़ी रिस्की हो सकता है। बीटीसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक अपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सेलिंग एरिया के अंदर है, और ब्रेक और स्ट्रक्चर करते हुए ये ऊपर की तरफ हो जा रहा है। हम इसका इस चीज़ के इस प्लान का वेट कर रहे हैं कि ये जैसे ट्रिगर हो तो हमारा सेटअप कंप्लीट होगा और हम इसमें ट्रेड के लिए इन हो सकते हैं। तो इस वक्त के लिए ये मार्केट ने इस तरह से किया है, लेकिन हम अब वेट ये कर रहे हैं कि मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। जैसे मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो इसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, यहाँ से जो भी एरिया हमें मिलेगा, जैसे जो भी डिस्प्लेसमेंट या एफवीजी होगा वहाँ से हम इसको ट्रेड के लिए देख सकते हैं, और ये एक लंबा मूव देगा। लेकिन अगेन इसका पहला टारगेट जो है वो हम यहाँ तक और यहाँ तक लेंगे, और उसके बाद मार्केट को नीचे तक जाते हुए थोड़ी सी पोजीशन जो है वो छोड़ के बाकी अपने क्लियर कर देंगे, सारी पोजीशन क्लोज कर देंगे। अच्छा, और इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 4 घंटे के अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि मार्केट ने अभी तक अपना लो ब्रेक नहीं किया। कंट्रोलिंग स्विंग लो इसका ये है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड जो है वो डाउन साइड के लिए कंफर्म नहीं है। और इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा 15 मिनट पे, लेकिन वो बिल्कुल स्कैल्पिंग के लिए है, उसका टारगेट ये नहीं हो सकता। बहरहाल ये जो हमने मार्किंग की है ये उसके लिए नहीं है, उसका टारगेट ये हो सकता है कि यहाँ से जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उसको यहाँ से उसकी पोजीशन ऐड की जाए और इस एरिया तक बाहर आ जाए, यहाँ तक अपनी फुल पोजीशन क्लोज कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है। बड़ी ट्रेड के लिए इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखा जा सकता। बाकी न्यूज़ की जहाँ तक बात है तो इस हफ्ते के अंदर 3 दिन अच्छी न्यूज़ है, मंथ बाय मंथ की है, ईयर बाय ईयर की सीपीआई है, तो मार्केट में उम्मीद है अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगले हफ्ते फिर देखते हैं मार्केट में कहाँ तक स्ट्रक्चर बनाती है, तो फिर अगले हफ्ते उसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।